गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज जो साखी है वो मेरी नानी मुझे सुनाया करती थी, और इस साखी से आप सबको भी ये सीखने को मिलेगा कि हमें जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा हम अपनी हिम्मत को, अपनी काबिलियत को बहुत छोटा आंकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं जान पाते और ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि परमात्मा ने हमें अपार शक्ति दी है। एक इंसान चाहे तो जीवन में पहाड़ भी खोद सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी शक्तियों को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। समय पड़ने पर अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, और हाँ, किसी के आगे, किसी इंसान के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। जहां इंसान आपके आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदे, आपकी प्रार्थनाओं का कोई मोल न समझे, ऐसी जगह पर कभी सर नहीं झुकाना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की। चिड़िया, आप सभी जानते हैं कि चिड़िया रोज दाना लाके अपना पेट भरती है, अपने बच्चों का पेट भरती है। सुबह घोंसले से निकल के उड़ जाती है पूरे आसमान में, और जगह जगह से कोशिश करती है कि कैसे दाना ढूंढ करके मैं अपने बच्चों का पेट भरूं। उसकी चोंच जरा सी होती है, उस चोंच में जितना एक बार में दाना आ सकता है या खाना आ सकता है, उतना वो लेके उड़ जाती है वापस अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। बच्चों का पेट नहीं भरता, फिर से उड़ती है, फिर दोबारा दाना लेने जाती है। तो यही क्रम था उस चिड़िया का रोज का। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसके बच्चे भूखे होते हैं, और वो जैसे ही पूरे आसमान में घूमकर सारा दिन एक दाना उसको मिलता है, उसको बड़ी खुशी से लेके लौटती है कि चलो आज पूरे दिन में एक दाना तो मिला मुझे। उसको लेके अपने घर पे लौट ही रही होती है कि रास्ते में एक पेड़ जिसका तना थोड़ा सा फटा हुआ होता है, उसके अंदर जाके उसका दाना उसके मुंह से गिर जाता है। तो वो पेड़ से विनती करती है कि हे पेड़, मेरा दाना मुझे दे दो। आज पूरे दिन में मुझे कहीं से दाना और खाना नहीं मिला। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा दाना मुझे लौटा दे। आज मैं थक चुकी हूँ, मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। यही एक दाना मेरे बच्चों का एक सहारा है। तो पेड़ कहता है, तेरा दिमाग खराब हो गया है? मैं कैसे तेरा दाना दे सकता हूँ? तेरी वजह से मैं अपना तना थोड़ी ना काट सकता हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चिड़िया को बड़ा बेइज्जती लगती है कि मैं इससे तो प्यार से मैं इससे प्रार्थना कर रही हूँ और ये मेरी प्रार्थना को धुतकार रहा है, मुझे कमज़ोर समझ रहा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चिड़िया उड़ के बड़ई के पास जाती है। अब उस समय उसके दिमाग में जैसा ख्याल आता है वो वैसा ही करती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बड़ई के पास जाती है और बड़ई से कहती है, बड़ई बड़ई, मैं आपसे विनती करती हूँ, उस पेड़ को जरा काट दो, मुझे मेरा दाना चाहिए, उसके तने में फंस गया है, उस पेड़ ने मुझे देने से मना कर दिया है। बड़ई कहता, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तेरे जरा से दाने के लिए मैं पेड़ को काट दूंगा? इतने बड़े पेड़ को? प्रकृति को काटना गुनाह है। चिड़िया को उससे जितनी आशा थी उतनी निराशा हो गई। वो वापस उड़ के जाती है, उससे शक्तिशाली इंसान को ढूंढती है, राजा के पास जाती है। राजा से कहती है, आप बड़ई को सजा दो, ऐसे ऐसे बात है। तो राजा कहता, चिड़िया थोड़ा दिमाग से काम ले, तेरे पीछे मैं बड़ई को सजा नहीं दे सकता। मैं राजा हूँ, इस राज्य को चलाता हूँ, मैं उसको सजा नहीं दे सकता। अब तो चिड़िया को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो उड़ के वहां से महावत के पास जाती है। महावत हाथी का रखवाला, और ये हाथी वो हाथी था जिस पर बैठकर राजा सवारी करता था और रण में लड़ने जाता था। अब वो महावत से कहती है, हे महावत, आप ना अपने हाथी को ये सलाह दे कि वो हाथी को कल रण में गिरा दे। तो महावत कहता, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो वो उसको फिर से वही सारी कहानी बताती है कि राजा ने उसको सजा नहीं दी बड़ई को, बड़ई ने पेड़ नहीं काटा और पेड़ ने मेरा दाना नहीं लौटाया। हाँ, इसमें महावत हंस के कहता है, चिड़िया, मैं अपने मालिक से धोखा नहीं कर सकता। चिड़िया फिर और गुस्सा हो जाती है, उसको चिंता लग रही होती, मेरे बच्चे घर पे भूखे, मैं करूं तो क्या करूं? फिर वो हाथी से कहती है कि हे हाथी,
अब तुम ही मेरी पुकार सुन लो, तुम्हारे मालिक ने तो मेरी पुकार नहीं सुनी, तुम राजा को गिरा दो। तो हाथी कहता है ऐसे क्या बात हो गई है जो तुम राजा को गिराना चाहती हो। तो चिड़िया फिर सारी कहानी सुनाती है, फिर से बेचारी फिर थक जाती है, लेकिन हाथी भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और अब तक सबसे गुहार लगा के वो बेचारी परेशान हो जाती है, कहती है मैं क्या करूं, कोई मेरा दुख समझने को तैयार ही नहीं है, किस किस को मैं अपना दुख बताऊं, और जिस जिसको मैं अपना दुख बता रही हूँ कोई मेरी परेशानियों का हल ही नहीं निकाल रहा है। फिर हिम्मत करके वो चींटी के पास जाती है, क्योंकि हाथी तो उसको मना कर देता है कि मैं अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी फिर चींटी के पास जाती है। तो चींटी कहती है कि तू किस लिए मेरे पास आई है। तो उस पर चिड़िया कहती है कि हे बहन, मेरा इस पूरे वन में किसी ने, इस पूरे राज्य में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं बड़ी उम्मीद के साथ तेरे पास आई हूँ, तू भी दिन भर दाना दाना लेकर अपने बच्चों का पेट भरती है, क्या पता तू मेरे दुख को समझ ले। तो चींटी कहती है बात तो बता, बात क्या हुई है। तो इस पर चिड़िया कहती है कि बहन, मेरा दाना पेड़ में अटक गया, मैंने पेड़ से विनती की, पेड़ ने मेरा दाना नहीं लौटाया, मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मैं बढ़ई के पास गई, बढ़ई ने उसको सजा नहीं दी पेड़ को, फिर मैं राजा के पास गई, राजा ने बढ़ई को नहीं सजा दी, फिर मैं महावत के पास गई, ऐसे करके हाथी के पास गई, अब तेरे पास उम्मीद लेके आई हूँ कि तू हाथी की सूंड में जाके घुस जा, और उस राजा को तभी सबक मिलेगा जब हाथी पागल होके उस राजा को गिरा देगा। तो इस पर चींटी कहती है कि मैं जिस राज्य का खाती हूँ उस राज्य के राजा को मैं धोखा नहीं दे सकती, जा कहीं और जा। इस पर चिड़िया अब अपने बस से बाहर हो जाती है, बेकाबू हो जाती है, कहती है ठीक है, तुझे भी मेरी मदद नहीं करनी ना, आखिर करके प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आई, मैं किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुझे जरूर अपनी चोंच में दबा के मसल सकती हूँ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी इस पर चींटी बहुत डर जाती है और कहती है नहीं नहीं बहन, तू मेरे साथ ऐसा मत करना, तू जैसा जैसा कहती है मैं वैसा वैसा करूंगी। जैसे ही चींटी हाथी के पास जाके उससे कहती है मैं तेरी सूंड में घुस जाऊंगी, आज मुझे चिड़िया ने बोला है और तुझे आज मैं सबक सिखा के रहूंगी। तो इस पर हाथी कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरी सूंड में मत घुसना, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं राजा को वैसे ही गिरा दूंगा, मैं अपने महावत को भी धक्का दे दूंगा, उसको भी कुचल दूंगा अपने पैर से। अब इस पर महावत कहता है कि नहीं नहीं, मुझे पैरों से मत कुचलना, मैं राजा को वैसे ही गिरा दूंगा। दोनों सलाह करते हैं, हाथी और महावत आपस में राजा को गिराने की। ये बात राजा को पता चल जाती है। राजा कहता है नहीं नहीं, मुझे गिराने की जरूरत नहीं है, रण में जाने लायक मेरे पास एक यही हाथी है, अगर मैं रण में गिर गया तो मैं इस राज्य को हार जाऊंगा, मैं जरूर उस बढ़ई को सजा दूंगा। बढ़ई तक जब ये बात पहुंचती है तो वापस करके वो बढ़ई कहते हैं नहीं नहीं, आप मुझे सजा मत दीजिए राजा साहब, पेड़ की तो बात है, मैं पेड़ को अभी काटता हूँ फटाफट से। और जैसे ही वो पेड़ के पास जाता है बढ़ई और उस पेड़ को काटने की बात कहता है, तो पेड़ कहता है नहीं नहीं, मुझे माफ कीजिए, मुझे काटिए मत, एक तने की ही तो बात है, मैं इस तने को अभी अपनी शरीर से अलग कर देता हूँ, मेरे तो और कोपले फूट आएंगे और तने आ जाएंगे मेरे शरीर पर। और जैसे ही वो तना टूटता है और वो दाना चिड़िया का वापस उसे मिल जाता है और वो अपने घर उड़ के चली जाती है और अपने बच्चों को खाना खिला देती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, साखी से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि मुसीबत में आप किसी के सामने रोओगे, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। जब तक आप अपने अंदर की हुंकार नहीं भरेंगे, अपने अंदर की क्षमताओं को समझेंगे नहीं, तब तक कोई दुनिया आपकी मदद नहीं करेगी। आपको खुद ही उठना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा आगे, एक आवाज उठानी पड़ेगी, आपको खुद दहाड़ना पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आपकी मदद कोई और कर सकेगा, नहीं तो आपकी मदद कोई और नहीं करेगा। दूसरा, अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझेंगे, दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ये दुनिया मतलब ही है, कोई किसी की कोई मदद नहीं करता। जब तक अपनी जान पर नहीं आई, तब तक भी इस साखी में किसी ने उस चिड़िया की मदद नहीं की। और तीसरा, रब ने जो हमें क्षमता दी है, हमेशा उसका सही समय पर उपयोग करें। हमेशा ये याद रखें कि रब ने हमें हर चीज़ के लिए सक्षम बनाया है,
हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं दुनिया में जो हम नहीं कर सकते। और इसके साथ हमें हर पल जीना चाहिए और उस रब का सुमिरन करते रहना चाहिए। उस रब का नाम लेके आप हर काम करना, आपका कोई काम विफल नहीं हो सकता। गीता में भी लिखा है, ना जाने कितने करोड़ वर्षों में भगवान सिर्फ पलक झपकते हैं, यानी कि भगवान का पलक झपकना हमारे मनुष्य जीवन के करोड़ों वर्षों के बराबर होता है। तो सुमिरन करना चाहिए, ना जाने कौन सी घड़ी में भगवान आंखें खोलें और कौन सी घड़ी में हमारी प्रार्थना सुनेंगे। सोचिए, करोड़ों वर्ष, तो हम मानव जन्म कितने वर्षों का होता है, छोटा सा होता है। हम अपने सुमिरन को कभी ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए कि हम तो बहुत सुमिरन करते हैं। तो देख लीजिए हम कहाँ पड़े हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।